आजकल हमारी लाइफ में एजुकेशन लोन का इंपॉर्टेंस भी बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है। अगर आप फर्दर स्टडीज करना चाहते हैं तो आपके पास एक ऑप्शन नया अवेलेबल हो गया है, जहां पर आप बैंक के पास जाकर भी एजुकेशन लोन ले सकते हैं और अपनी स्टडीज को कंप्लीट करके इस एजुकेशन लोन को फिर रीपे कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आखिर आपको एजुकेशन लोन कितने इंटरेस्ट रेट पर मिलेगा। अगर आप मार्केट में एजुकेशन लोन लेने जाओगे तो मार्केट में बहुत सारे ऑप्शन है जहां से आप एजुकेशन लोन ले सकते हैं। आप बैंक के पास जा सकते हैं, आप एनबीएफसी के पास जा सकते हैं, आप शेड्यूल बैंक के पास जा सकते हैं। और आपको एजुकेशन लोन कितना मिलेगा डिपेंड करता है कि आप कौन से कोर्स को कर रहे हैं और कौन से कोर्स के लिए कितना रिक्वायरमेंट है और आपके पास मॉर्गेज रखने के लिए असेट कौन से टाइप का है। क्योंकि एजुकेशन लोन एक तरीके का सिक्योर लोन है, आपको कुछ ना कुछ गारंटी देनी पड़ती है, उसके बाद आपको उस गारंटी के बेसिस पर लोन ग्रांट किया जाता है। चलो मान लेते हैं कि आपने 1 लाख रुपए की गारंटी दी है, तो यहाँ पर आपको 1 लाख की बजाय 90,000 के आसपास का या 80,000 के आसपास का लोन मिलेगा। कभी भी आपको पूरा का पूरा अमाउंट का लोन नहीं मिलेगा। तो जब कभी भी आप एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको बैंक्स में जाकर इंक्वायरी करनी है और ये पता करना है कि कौन से बैंक का इंटरेस्ट रेट कम होता है। क्योंकि मार्केट में जितने भी बैंक्स हैं सभी के एजुकेशन लोन के इंटरेस्ट रेट अलग अलग हैं और एजुकेशन लोन का इंटरेस्ट रेट आपको डिपेंड कर सकता है 7.5% से लेकर 9.5% के बीच में। जिस बैंक में आपको एजुकेशन लोन कम मिलता है वहां पर आपको जाकर अप्लाई करना है और डेफिनेटली अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा तो यहाँ पर आपके जो कॉस्ट की सेविंग बहुत ज्यादा हो जाएगी। और एजुकेशन लोन की सबसे खास बात यह है कि अगर आप किसी स्पेसिफिक कोर्स के लिए एजुकेशन लोन ले रहे हैं तो वहां पर आपको हो सकता है कि एजुकेशन लोन में डिस्काउंट्स भी मिले। बेसिकली डिस्काउंट का मतलब यह है कि आपको हो सकता है कि आपका जो एजुकेशन लोन है वो कम इंटरेस्ट रेट पर मिल सके, मतलब आपको कंसेशन मिल जाएगा। और एजुकेशन लोन लेने के टाइम पर बहुत बार ऐसा भी होता है कि जिस इंस्टीट्यूट के साथ आप कोर्स कर रहे हैं उस इंस्टीट्यूशन का टाइप होता है और उस टाइप की मदद से आपको एजुकेशन लोन भी मिल जाता है। और एजुकेशन लोन के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि अगर आप एजुकेशन लोन लेते हैं, एजुकेशन लोन का रिपेमेंट करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। सबसे पहला ऑप्शन ये होता है कि आप इमीडिएटली एजुकेशन लोन का जो रिपेमेंट है वो करना स्टार्ट कर दे और सेकंड ऑप्शन ये होता है कि आपको आपके कोर्स के कंप्लीशन के बाद 6 महीने या 1 साल का एडिशनल टाइम दिया जाता है, जहां पर आप अपने स्किल्स के हिसाब से और कोर्स के हिसाब से जॉब सर्च कर सकते हैं, आप एम्प्लॉयमेंट हासिल कर सकते हैं और उसके बाद आप लोन का पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन जब आपका एजुकेशन लोन डिसबर्स हो जाता है उसी दिन से आपका लोन का जो इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट होना स्टार्ट हो जाता है। अगर आपके पास सफिशिएंट फंड है तो ऑन द स्पॉट आप रीपेमेंट करना शुरू कर सकते हैं, नहीं तो आप 2 से 3 साल का वेट करके फिर आप धीरे धीरे करके पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं कि एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई करने का प्रोसेस क्या होता है। एजुकेशन लोन लेने के लिए प्रोसेस जो है वो ज्यादा लंबा नहीं है। आपको बैंक के पास जाना है और आपको बैंक को अप्रोच करना है कि मैं पर्टिकुलर कोर्स कर रहा हूं और मुझे इतने लोन की रिक्वायरमेंट है। तो जैसे ही आप एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई कर देते हैं उसके बाद बैंक अपनी तरफ से फाइंड आउट करता है कि उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में आपका जो कोर्स है वो अवेलेबल है कि नहीं, उस कोर्स की फीस कितनी है ये भी पता करते हैं और इसी के साथ साथ और आप कितने अमाउंट की गारंटी दे सकते हैं उसके बेसिस पर आपका जो लोन का अमाउंट है वो फाइनलाइज किया जाता है। अगर आप फर्दर स्टडीज करना चाहते हैं तो एजुकेशन लोन डेफिनेटली आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। आने वाली अपकमिंग वीडियोस में मैं एजुकेशन लोन के बारे में बहुत सारी चीजें डिटेल में शेयर करूंगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।